दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की नवी अनुसूची सुर्खियों में क्यों रहा है। तो भारतीय संविधान की नवी अनुसूची का मामला सुर्खियों में क्यों रहा। आई एम डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। तो अभी जल्द ही जो एससी है, एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। नवी अनुसूची के बारे में, संविधान की नवी अनुसूची क्या है। तो संविधान की नवी अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची समाविष्ट है। तो केंद्र और राज्य कानूनों की एक सूची समाविष्ट है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नवी अनुसूची में अंतर्विष्ट किए गए किसी भी अधिनियम को न्यायपालिका के किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही वह किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का उल्लंघन करता हो। तो अभी हाल ही में एससी एसटी ओबीसी की जो आरक्षण के प्रावधान उनको नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। जो नवी अनुसूची है उसमें जो है केंद्र और राज्य कानूनों की एक सूची समाविष्ट है जिस पर जो है जिसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसमें जो है जो नवी अनुसूची है उसमें अंतर्विष्ट किए गए किसी भी अधिनियम को न्यायपालिका के किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का उल्लंघन भी करता हो क्यों ना। इसी वर्ष जो है 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। इसे नए अनुच्छेद 31B द्वारा सृजित किया गया और जो 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार में से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया था। तो जो नवी अनुसूची है वह जो है 1991 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। इसमें जो है जो अनुच्छेद 31A हैं और 31B हैं। तो 31B जो है एक नया अनुच्छेद का सृजन किया गया था। जो अनुच्छेद 31A थे उनमें जो है सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो है लाया गया था, जो 31B में है। अगला जो है IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत नवी अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी, जिसका अर्थ है ऐसे कानूनों का पूर्णतः संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो अभी हाल ही में जो है जो IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में एक आया जो कि उच्चतम न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया। IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि दिया कि जो नौवीं अनुसूची है उसमें जो है शामिल किए गए जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी, जिसका अर्थ है कि ऐसे कानूनों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त नहीं है। अगला, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों की वैधता की जांच करने के लिए दोहरे परीक्षण का निर्धारण किया है, जैसे कि क्या वह किसी मूलाधिकार का उल्लंघन करता है और यदि हाँ तो यह उल्लंघन मूल ढांचे को भी क्षति पहुंचाता है या उसे नष्ट करता है। तो जैसा कि जो उच्चतम न्यायालय ने
जो 9वीं अनुसूची है में शामिल जो कानून हैं, उनकी वैधता की जांच करने के लिए जो है दोहरे परीक्षण को निर्धारण किया, जिससे ऐसा लगे कि मतलब ऐसा हो कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा कानून बना है जो किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, यदि वह करता है वह कानून, तो ऐसा भी हो सकता है कि वह जो है संविधान की जो मूल ढांचे हैं उसको भी क्षति प्रदान कर तक पहुंचाता है, तो उसे या उसे नष्ट करता है, तो इस पर उच्चतम न्यायालय दोहरा परीक्षण कर सकता है। यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो केवल तभी 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। मतलब जो ए, उल्लंघन करता है, अगर वह उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट का और साथ में मूल ढांचे को अगर उल्लंघन करता है, अगर दोनों का उल्लंघन करता है, तो वह जो कानून है वह असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया। अगर हम इसको एक बार अगर फिर से देखें जो कि शार्ट में, तो जैसा कि एससी एसटी के और ओबीसी के द्वारा इसके आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई। जो 9वीं अनुसूची क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक सूची समाविष्ट है जिससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो 9वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत के जो न्यायपालिका से किसी भी कानून के अतिक्रमण को सुरक्षा मिलती या सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो क्यों ना हो। अगला वर्ष 1951 में जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया और इसमें जो है 31A और 31B अनुच्छेद को लाया गया। जो 31A और 31B है वह कृषि सुधार से संबंधित हैं, जिसमें कृषि सुधार से संबंधित जो कानून है उनकी रक्षा करने और जो जमींदारी व्यवस्था उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। अगला जो है IR कोहल्ले बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कानून जो 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून सम्मिलित हैं उनकी जो है न्यायिक समीक्षा की जाएगी और ऐसे कानून को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगला जो है उच्चतम न्यायालय ने 9वीं अनुसूची में जो कानून की वैधता की जांच को दोहरे परीक्षण का निर्धारण किया है, जिसमें अगर कहा है कि अगर किसी भी कानून से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है और साथ ही संविधान के आधारभूत मूल ढांचे का अगर को क्षति होती है या उसको नष्ट करता है, तो ऐसे कानून को उच्चतम न्यायालय द्वारा या ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।